जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी और मेरी प्यारी संगत जी को हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी की लख लख वार बधाइयाँ संगत जी। और संगत जी, मकर संक्रांति और लोहड़ी का ये जो फेस्टिवल है, इसको प्लीज़ किसी गरीब बच्चे के साथ भी मनाएं, ताकि आपको डबल ट्रिपल जो है ब्लेसिंग्स मिल सकें। और संगत जी, बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दो आंटी जी के, एक आंटी जी के तो पहले भी 6-7 सत्संग मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और दूसरी आंटी का ये पहला या सेकंड सत्संग है। मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी ध्यान नहीं है कि ये कौन सा सत्संग है उनका। जैसा कि आप जानते हैं संगत जी, गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग भी करना होता है, लेकिन अगर आप घर में भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करते हैं तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आपको ये शुक्राना सत्संग अपनी फैमिली के साथ भी करना चाहिए। और संगत जी, अगर आपके आसपास कोई संगत नहीं है या आपकी फैमिली में भी कोई नहीं मानता है, तो आप अकेले भी सत्संग कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सत्संग सिर्फ ज़्यादा सारी संगत के साथ बैठ या किसी के साथ बैठ के ही किया जाए। आप मानसिक सत्संग भी कर सकते हो और दैविक रूप से भी। इसी के साथ संगत जी, आपको लोहड़ी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी, ये गुरु जी का आज आदेश है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। जी, मैं आज पहली बार अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु पा ने मुझे 2023 इसी नवंबर और अक्टूबर नवंबर से मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आप जो भी मेरे से सत्संग में शेयर कराना चाहते हैं, प्लीज़ आप बोलिए, क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं उत्तर प्रदेश से प्रयागराज से हूँ, और आप लोगों से विनती है मेरी कि इधर कहीं अगर आप लोगों को सत्संग के बारे में कुछ पता हो इस एरिया में कहीं पर भी, तो प्लीज़ मुझे बताइए। और जो गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मेरी जर्नी जो है गुरु जी से इसी 2023 इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे इनका मैसेज फ्लैश हुआ, तो मैं उतना नहीं समझ पाई थी कि कैसे है क्या है। बस उन्होंने कहा शुक्राना नहीं कितना, कहाँ बिज़ी है, शुक्राना कर, टेंशन ना ले। ऐसे करके मैसेज मुझे फ्लैश होते थे, पर मैं समझ नहीं पाती थी। एक बारी मैं काफ़ी परेशान थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही अपसेट थी। तो एक उस दिन गुरु पा का मैसेज आया कि तू परेशान ना हो, मैं हूँ ना। तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर से फीलिंग आई, और वो स्वरूप देख करके गुरु जी का और मैसेज पढ़ने के बाद मुझे अपने आप ही रोना आ गया। और पता नहीं क्यों मुझे अपने आप ऐसा लगने लगा जैसे कि हाँ, मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ मुझे डिटेल इनका नहीं पता था। बस मुझे ये लगने लगा कि मैं इन पर विश्वास करूँ, मेरा मन इनको मानने लग गया। मैं जाने कैसे अट्रैक्ट हुई। फिर इसके बाद मैंने गूगल पर और यूट्यूब पर इनको सर्च किया, तब इनके सत्संग के बारे में मुझे पता चला। तो फिर मैं लगातार तब से कोशिश करती हूँ कि सत्संग सुनने के लिए। और इसके साथ ही साथ गुरुजी ने मुझे तितली स्वरूप में भी कई बार दर्शन दिए। ऐसे तो बटरफ्लाइज मुझे बहुत दिखी हैं, पर सत्संग के सुनने के बाद से और जानने के बाद से जिस प्रकार से मुझे बटरफ्लाइज दिखी ना, वो बात अलग ही हो गई। और कई बार ऐसी प्रेजेंस है जो गुरुजी ने फील कराई है मुझे, और मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं वहाँ पर मुझे ये चीज़ लगा कि हाँ, गुरुजी मुझे सुनते हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ हर उस पल के लिए जब जब गुरुजी की कृपा मुझ पर उन्होंने बरसाई है। और मैं उस पल का, इस साल का 2023 का, जब बहुत शुक्र करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। प्लीज़ जो अपनी शरण में मुझे लेकर आए हैं, तो प्लीज़ मुझे इधर से कहीं जाने मत दीजिएगा। आप मेरा अच्छा ख़राब जो कुछ भी होना हो, अंत तक मेरी लाइफ का बस आपकी शरण में रह कर हो। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे अपनी शरण में लिया। गुरुपा बस आपसे यही प्रार्थना विनती है कि मुझे अपने चरणों से दूर मत करिएगा। और ये सत्संग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं बस गुरु जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। बस उनसे यही विनती है कि मुझे खुद से दूर ना करें। और हाँ, बीच में ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ कि बटरफ्लाई के रूप में तो मुझे दर्शन दिया ही गुरुपा ने। और मैं बताना यही चाहूँगी कि एक बार मैं अपने ऐसे भतीजे को लेकर के जॉब के चक्कर में कुछ परेशान थी। शाम तक में उसका कॉल आया है कि अभी उसे मतलब एक अच्छी जगह
ठीक ठाक काम मिल गया है। तो भी मैं उसके लिए भी गुरुजी को शुक्राना करना चाहूँगी कि मैं जो चीज़ सोच रही थी तो उसकी तरफ से मुझे गुड न्यूज़ ही मिली। बाकी सब चीज़ अच्छा रखेंगे गुरुजी, मुझे इतना पता है। और मैं एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे से सत्संग कहने या सुनने में जो भी प्रॉब्लम आई हो, दिक्कत आई हो, उसके लिए मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे कोई आइडिया इसका है नहीं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज ये 2023 का लास्ट दिन है, और इसीलिए क्योंकि आप मुझे 2023 में मिले हो ना गुरुजी, तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपसे मैं जुड़ी। और अब मैं चाहूँगी जब तक मेरे तन में सांस है, मैं तब तक आपकी शरण से अब कहीं दूर नहीं जाना चाहती हूँ। बस गुरुपा आप मुझे खुद से दूर मत करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने शेयर किया, आपका शुक्राना सत्संग। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी संगत जो है अपनी डिटेल्स ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना दीजिए। अगर आप वहाँ की लोकल सत्संग से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो www.gurujimaharaj.com, जो गुरुजी के आश्रम की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें लॉगिन कीजिए। वहाँ लास्ट में 4th नंबर पे या 5th नंबर पे लास्ट से एक ऑप्शन आता है कि संगत नियर बाय या कॉन्टेक्ट नियर संगत, है ना, ऐसा कुछ करके वहाँ पे अपना डिटेल और अपना कंसर्न, अपना मैसेज डालिए। और वो सबसे सेफ तरीका है। इस तरीके से कहीं पे भी आप अपना डिटेल ना लिखिए। आजकल गुरुजी के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, क्योंकि संगत जी आप लोगों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और गुरुजी की संगत होने के नाते इमोशनल आप मतलब किसी उसमें आके आप जो है अपना लाइफ को रिस्क में ना डालें। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सोशल मीडिया पे यहाँ कमेंट में या इसमें सत्संग में आप इस तरीके से ना कहें। और संगत जी, रही बात सत्संग की, तो आजकल बहुत इजीली आपको जो है आसपास की संगत जो है मिल जाती है। आप इस तरीके से इम्पेशेंस ना होइए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको गुरुजी की जब मर्जी होगी तो कोई ना कोई संगत के साथ आपका कोलैबोरेट हो जाएगा। और संगत जी, एक बात कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप किसी ग्रुप में हैं तो ही आप गुरुजी की भक्ति करें। नहीं, आप जो है गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। आप भीड़ में मत चलिए, क्योंकि जितना आप भीड़ ढूंढेंगे आप उतने अकेले हो जाएंगे अंदर से। ऐसा नहीं करना है। मैं तो सही बोलूं, मैं तो इस चीज़ में इतना मतलब नहीं अपना ओपिनियन रखती हूँ। जब कोई मुझसे कहता है कि किसी ग्रुप में ऐड हो जाइए या क्या है, तो मैं कभी नहीं होती हूँ। हाँ ठीक है, हमें संगत जी जो होती हैं उनसे चलो सत्संग के इनविटेशन मिलते रहते हैं, तो मैं उनसे पर्सनली कनेक्ट होती हूँ। क्योंकि संगत जी पहले भी ऐसा कई बार कुछ ग्रुप्स में हो चुका है, जो कि नामी गिरामी मतलब ग्रुप थे, जहाँ पे फीमेल्स एंड मेल सभी संगत थे। लेकिन देखिए, हम किसी को जानते नहीं हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी की संगत का एक लेबल लग गया तो वो इंसान सही ही होगा। तो थोड़ा सा आप लोग इस बारे में ज़रूर ख्याल करें और सोच समझ के किसी ग्रुप में ऐड होइए, क्योंकि ऐसे केसेस पहले आ चुके हैं कि पिंग किया गया है, यानी कि डीएम किया गया है, पर्सनल मैसेज किया गया है, गुरुजी की सत्संग का नाम लेके आपको बातों में उलझा के जो है कुछ इस तरीके से बात की जाएगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इंसान की मंशा क्या है। और इतना सफ़ेद चोला पहन के वो लोग आपसे बात करेंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। आपसे कुछ इस तरीके से बात की जाएगी, आपसे कहा जाएगा कि मिल के सेवा करते हैं, इस तरीके से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा सेफ रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और संगत जी, मैं अगला सत्संग शेयर करती हूँ दूसरे आंटी जी का। माफ़ कीजिएगा अगर किसी को मेरे विचार गलत लगे तो। अभी मैं दूसरे आंटी जी का सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा 7वां सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ, और गुरु जी से यही प्रार्थना करूंगी कि हर बार मेरा सत्संग हमेशा शुक्राना के लिए। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि
मैंने आपको बताया आज ये मेरा 7th सत्संग है जी। अभी 2-3 दिन पहले मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान थी। अचानक से मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्चुअली हमारे घर में थोड़ी ट्रेजेडी हो गई। मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए, मेरे पापा के बड़े भाई। तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, तो उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था, 200 से अबव हो गया था। और उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस मतलब ख़राब होती जा रही। तो कुछ कंडीशन की वजह से संगत जी मैं अपने पापा के पास नहीं थी, पर हाँ मुझे बहुत टेंशन लग रही थी कि कैसे। पर मैंने, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी टेंशन्स का सॉल्यूशन हमारे गुरुजी के गुरुपा के पास होता है। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी और सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पापा अकेले रहते हैं। तो इसलिए भी मैं मतलब संगत जी हमेशा बस गुरुजी के भरोसे मेरे पापा की वो छोड़ देती हूँ। टेंशन के गुरुजी हैं, वो सब संभाल लेंगे। तो जैसे कि संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी, उन पे पूरा विश्वास रखा। जैसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मुझे उन पे यकीन है कि नहीं है। पर जैसे मैंने कुछ बस गुरुजी के मंत्र जाप और शब्द सुना मैंने, और गुरुजी ने एक सत्संग में भी मुझे हिंट दी कि मैं 2 शब्द बाड़ी पापा के लिए सुनूं और उनकी हेल्थ के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी, आपकी कृपा से पापा का जो डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट्स करवाई थी। गुरुजी की मेहर से वो रिपोर्ट नॉर्मल आई। बस पापा को थोड़ी सी थायराइड की प्रॉब्लम निकली है उसमें, तो वो भी मैं जानती हूँ गुरुजी सब वो उसको ठीक करेंगे, उसका ट्रीटमेंट जैसे वो चाहेंगे वैसे करवाएंगे। पर जैसे कि मुझे टेंशन हो रही थी, क्योंकि ईसीजी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी उस समय पापा की, तो कुछ हार्ट पे कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम वाली बात की वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, पर गुरुजी ने सब संभाल लिया। तो इसलिए आज मैं संगत जी आप सभी से बस गुरु जी का शुक्राना करने के लिए ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे महाराज ने, मेरे गुरु जी ने लाज रखी और मेरे विश्वास को हिलने नहीं दिया। शुक्राना गुरु जी। विश्वास कराने वाले भी आप हो, उसकी लाज रखने वाले भी आप हो। आप ही हो जिसकी वजह से हम निश्चिंत हो जाते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे 2 शब्द मैंने आपको बताया, अगर आप लोग भी, जैसे आपके घर में कोई बीमार है, तो आप भी वो शब्द सुनकर या अपने घर वालों के नाम से, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो परवश होती हैं, मायके में चाह कर भी नहीं जा पाती हैं, ससुराल में रहती हैं। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए भी यही बात कहूँगी कि हम अपने माँ बाप से दूर हो सकते हैं, पर दिल से दूर नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप अपने जहाँ आप हो वहाँ रहकर भी आप अपने अपनों के लिए प्रेयर कर सकते हो गुरु जी से। आप उनके लिए गुरु जी का मंत्र जाप सुनो और उनके निमित्त कर दो। जो आपके चाहने वाले, जो आपके बीमार हैं, मम्मी पापा, जिससे भी आप अटैच हैं, जिनके लिए भी आप चाहते हो, तो आप गुरुजी के शब्द सुनिए, गुरुजी की वाणी सुनिए और गुरुजी का सत्संग सुनिए। आप अपने उनके अपनों के निमित्त करिए, जिससे आप घर बैठे, कहते हैं ना दुआओं में बहुत असर होता है। तो बस मैंने यही चीज़ समझी है, असली जो दौलत होती है वो दुआएं होती हैं। हम अपने अपनों के लिए दुआएं करें तो हमारे गुरुजी हमारे ऊपर कृपा करते हैं और उनको ठीक रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे 2 शब्द का बताया था, तो उन आंटी ने मुझे सत्संग में एक शब्द था, कृपा करो मेरे साईं, पहला शब्द, और दूसरा शब्द है संगत जी, बोलिया सब कुछ जानदा। माफ करना संगत जी, मैं इतना अच्छा गाना नहीं गा पाती हूँ, इतना अच्छा नहीं सुना पाती हूँ। और अभी क्योंकि मैंने सुनना स्टार्ट ही किया है जस्ट, तो इसलिए मुझे इससे ज़्यादा भी शब्द याद भी नहीं है, पर आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे कि आंटी ने पहले भी है ना अपना उसमें ग्रुप है उनका, ब्लेसिंग गुरुजी, ऑलवेज गुरुजी में मैंने शब्द प्लेलिस्ट शेयर की थी। तो आंटी मैं आपका भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने गुरुजी से बस प्रार्थना अरदास की थी कि गुरुजी मुझे मतलब आप
के शब्द की वो कलेक्शन कहाँ से मिलेगा। और जस्ट उसके अगले दिन ही आंटी ने वो प्लेलिस्ट ग्रुप पर शेयर की। तो मतलब मैं संगत जी क्या बताऊं कि गुरुजी कैसे कैसे चमत्कार करते, अनबिलीवेबल लगता है। बस गुरुजी से कुछ कहना होता है और वो सब कुछ पूरा कर देते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वजह से हम सब लोग अपना सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना आप सभी का। और यही अरदास करूंगी जैसे उन आंटी का सत्संग सुन के भी प्रेरणा मिली, गुरुजी के थ्रू गुरुजी का जवाब मिला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी। ऐसे ही शायद आप में से भी किसी को इस शब्द बाड़ी की जरूरत हो। शायद आप सभी को शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, आपने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया। शुक्राना गुरुजी जो आपने ये सत्संग हमें सुनवाया। संगत जी, बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब सत्संग रिकॉर्ड करते हैं तो बीच में बहुत ज़्यादा गैप दे के या रुक रुक के ना बोलिए। अपना सत्संग चाहे आप लिख लो और एक ना फ्लो बना के बोलिए जैसे मैं बोलती हूँ, क्योंकि संगत जी इससे क्या होता है ना कि सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और जो भी अपना वक्त निकाल के सत्संग सुनते हैं तो वो फिर बीच में छोड़ते हैं। और संगत जी दूसरी बात ये भी रहती है ना कि हमें कम शब्दों में बहुत ज़्यादा जो है गुणगान गुरुजी का करना चाहिए। तो अपनी सत्संग जब आप रिकॉर्ड करें तो एक ही सत्संग में आप अपने 5-6 सत्संग जब आपके हो जाएं तो आप रिकॉर्ड करके भेजिए, पॉइंट टू पॉइंट। अननेसेसरी जो है आपने नहीं डालना है, उसमें पूरा आपने वाक्य नहीं बताना है। जो मेन सत्संग है वो आप बताइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि संगत जी मैं नहीं चाहती कि मैं आपको मना करूं कि नहीं मैं ये नहीं अपलोड करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घंटों घंटों के सत्संग नहीं अपलोड किए जाते जिस में आप एक ही बात को बार बार अगर आप रिपीट करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। और संगत जी ये मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, ना कि ये जो अभी सत्संग है मैं इनमें के लिए नहीं बोल रही, ये मैं सबको बोल रही हूँ। तो इसको एक नेगेटिव वे में ना लेके इसको एक पॉजिटिविटी की तरफ देखिए। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि सत्संग का फ़ायदा तभी है जब उसको बहुत ज़्यादा संगत जी सुने और उनको उनके सवालों के जवाब मिले। ठीक है संगत जी, इसी के साथ हम आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत ही प्यारे सत्संग हमने सुने और पॉइंट टू पॉइंट ही सत्संग थे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप नया भेजें तो भी ऐसे ही करें, हाँ लेकिन गैप दे के मत बोलिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है एडिटिंग में और उसमें हो सकता है कि कभी कोई बात ना कट हो जाए ना, इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की प्यारी संगत को लख लखवार लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, लोहड़ी दियाँ लख लख बधाइयाँ संगत जी।